हाँ, वैसे ये बात ठीक भी है प्रशांत पटेल की कि मान लो लौंडा डांस बोलते तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। मुजरा तब भी ठीक है, उर्दू है, अदब है उसमें, नावेद नहीं, मुजरा में एक अदब है, एक तहजीब है, लखनवी टच है। लौंडा डांस बोलते तो वो बहुत, हालांकि होता तो वो भी है, ठीक कह रहे मुलायम सिंह जी उसके पसंद करते थे उसको, ऐसे कई दृश्य हैं। लालू जी भी पसंद करते हैं लौंडा डांस। क्या वो कुर्सी बैठते, सामने मेज रखते, मेज के ऊपर पैर रख के फिर देखते हैं, इत्मीनान कहते हैं हाय और नाचो। तो अब उसको वो ओरिजिनल ना कह के इन्होंने अच्छी कह दी, तो अच्छी बात है, इसमें क्यों नाराज हो अशोक भाई आप? नहीं, मुजरा कहना तो अच्छी बात है, नफासत तो है। लौंडा डांस बोलते कितना तीखा लगता, गंदा लगता। ठीक है, मुजरा चलने दो, डोंट वरी। अब उसको शास्त्रीय संगीत तो नहीं कहेंगे, शास्त्रीय नृत्य ऐसा तो कह नहीं सकते। जो डांस होता है वहां छोटे छोटे लड़के नाचते हैं स्त्री बन के, वो जो कार्यक्रम होते हैं सांस्कृतिक, उनको शास्त्रीय संगीत तो नहीं कह सकते। तो मुजरा ठीक है, चलने दो, उसमें नाराज ना हो। राघवेंद्र जी, अभी तक आपकी पार्टी के लिए भाषण का समय था क्या? अपना दांव पे कुछ नहीं, यहां जाओ वहां जाओ, भाषण दो, ताल ठोको, चले आओ। क्या अब है इम्तिहान का समय? नहीं, खुद भी जीतो और भाजपा की जीत भी सुनिश्चित कराइए। क्योंकि देखिए, भाजपा वाले एक मामले में देश के हर दल से ज्यादा चौकन्ने हैं। क्या ये इस बात का पूरा हिसाब रखते हैं कि जो आया पार्टी में या गठबंधन में, उसने जो वादा किया था वो किया पूरा कि नहीं किया? क्या पूरा किया तो बल्ले बल्ले, नहीं किया तो फिर ये उसको उसी के हिसाब से पुनर्मुष्को भव की स्थिति में लाख खड़ा कर देते हैं, चाहे पार्टी में हो और चाहे गठबंधन में हो। राघवेंद्र जी। अमिताभ जी, जैसा कि मुझे पता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आप बहुत अच्छे मित्र हैं, और मेरे जैसे आप भी जानते हैं उनके बारे में। हम लोग जहां रहते हैं, चाहे समाजवादी पार्टी की चुनाव 2022 की रही हो, उनके गठबंधन में रहे, या 2017 में भाजपा में रहे, या 2024 में जो लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी आदरणीय मोदी जी, आदरणीय नड्डा जी, अमित शाह जी और योगी जी ने कंधे पर दिया है, उसको बखूबी हम लोग निर्वहन कर रहे हैं। चाहे पश्चिम का चुनाव हो, चाहे आज पूर्वांचल का चुनाव हो, गाजीपुर से गाजियाबाद तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने प्रचार किया है। और मैं टीवी9 पे डंके की चोट पे कह रहा हूं कि उनके मंच पे जनता को बुलाने के लिए किसी प्रकार का कोई ऑर्केस्ट्रा नहीं हुआ था, उनको सुनने के लिए किसी प्रकार का कोई प्रलोभन नहीं दिया गया था, उनको सुनने के दौरान कोई मंच से आफरा तफरी नहीं मची थी। जनता, दर्शक एक दूसरे पर बंबू लेके वार करने वाली स्थिति में नहीं थी। ये नेता है, और नेता को सुनने के लिए जनता ध्यान से सुनती है। अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी की जो दो जोड़ी है, तो दो जोड़ी किसकी होती है ये सब जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं। इनका एक तरफ प्रचार होता है और प्रचार जो हेलीकॉप्टर उड़ता है, समाजवादी पार्टी के गुंडे कांग्रेस के गुंडों पर टूट पड़ते हैं और कांग्रेस के गुंडे समाजवादी पार्टी के गुंडों पर टूट पड़ते हैं। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हमको बहुत बड़ा जनाधार मिल रहा है। मैं मानता हूं, इतना बड़ा जनाधार मिल रहा है कि जनता आपको गाड़ी से उतरने तक नहीं दे रही है। आपकी ही पत्नी डिंपल यादव जी माइक से बार बार गुहार कर रही है कि आप लोग बदतमीजी न करिए, नहीं तो अखिलेश भैया से मैं कहूंगी। क्या हुआ? जनता नहीं मानती है। जो उदंड लड़के हैं समाजवादी पार्टी के, जो गुंडे हैं, नहीं मानते हैं। किसी के पक्ष जो इंडिया अलायंस है, चाहे वो नीतीश जी से शुरुआत हुआ था और आज जाकर टिक गया अरविंद केजरीवाल पे, क्योंकि नीतीश जी ने अगुवाई किया पटना में चाय समोसा के साथ, और जो चुनाव के पहले अंतिम रैली हुई थी वो अरविंद केजरीवाल को जेल से छुड़ाने के लिए हुई थी। जनता जानती है कि इतनी भ्रष्ट पार्टियां मिलके अगर एक साथ नहीं आ पाती हैं, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं आ पाता है, तो ये वही है जैसे सीता का एक स्वयंवर हुआ था कि पहले सीता को जीतेंगे, फिर आपस में कटेंगे, मरेंगे, और जो बचेगा वो शादी करेगा। तो जनता जानती है। ठीक है राघवेंद्र, ठीक है। नावेद, एक और भी महत्वपूर्ण विषय है, जिस भौगोलिक क्षेत्र में कल चुनाव है उस क्षेत्र में बाहुबलियों का आतंक रहा है, प्रभाव रहा है। पूर्वांचल के लिए कहावत थी कि भाई बाकी जगह खेत में ज्वार बाजरा गेहूं धान बोया जाता है, क्या पूर्वांचल में खेत में बारूद बोया जाता है, जिसमें बम निकले, तमंचा निकले, बंदूक निकले, लांचर निकले।
मुख्तार और अतीक दोनों की अनुपस्थिति हो गई इस पूरे परिक्षेत्र में, मुख्तार विशेष रूप से। इस मसले, इसका असर इस चुनाव में कितना देख रहे हैं आप, इधर और उधर दोनों तरफ से? मुझे बताइए क्या कहता है आपका मन? क्योंकि अब जो पूर्वांचल में बाहुबली हैं भी, उन्होंने भी अपने घर से अपनी बाहुबली वाली नेम प्लेट हटा के बक्से में रख दी और चुपचाप ठंडे में पड़े हैं लाइट बंद करके। वो भी समझ रहे कि अब बाहर निकले तो बवाल हो जाएगा। बोल चुप पड़े रहो, 2 रोटी खाओ, बोलो नहीं। अब वैसा कोई नहीं मिल रहा कि जिसके पीछे चेले चल रहे हो झोले में बम लेके और सटासट फेंक रहे हो, ऐसे नहीं। ये चुनाव में इस पे देख रहा हूं, ये बड़ी उपलब्धि है इस चुनाव की। नाविशी को हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही। देखिए कभी कभी कोई चीज ऐसी होती है ना, जैसे कि अभी हमारे द्विवेदी भाई ने कहा, कुछ चीजें जोड़ियों में होती हैं, कुछ सिंगल होती है, कुछ दर्जन में होती हैं, तो कुछ चीजें पैकेज में होती हैं। इस चुनाव में मुद्दे पैकेज में हैं। जैसे विपक्षियों के पास में क्या है? संविधान, आरक्षण, निजीकरण, सामाजिक न्याय, नौकरियां। ये एक पैकेज है जो एक किसी जात विशेष को प्रभावित करता है। इसी तरह उपलब्धियां भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है? उसका एक पैकेज है। योगी आदित्यनाथ बाबा का बुलडोजर, महिला सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर, माफियाओं का सफाया, ये एक बड़ा पैकेज, एक बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाने वाला है। और इसका जन्म पूर्वांचल से होता है, जो पूरे यूपी में फैलता है, और भारत के कई राज्यों में वो योगी की उपलब्धियां जाती हैं, और हर के जबान पे कई लोगों के आ जाता है कि भाई क्यों हमें उपयोगी है भारतीय जनता पार्टी, हमारी सुरक्षा करती है, हमें गुंडों से बचाती है। व्यापारी कहते हैं हमारा व्यापार जो है वो उजड़ जाता है गुंडागर्दी से और बदमाशी से। तो ये एक पैकेज ऐसा है जिसमें महिला सुरक्षा भी है, इसमें सुरक्षा भी है, इसमें लॉ एंड ऑर्डर भी है, और इसमें बुलडोजर भी है। और ये बुलडोजर शुरू कहां से हुआ था? यहीं से शुरू हुआ था, पूरब की धरती, जहां माफियाओं का पूरा जंगल हुआ करता था। और योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी उपलब्धि कि माफियाओं का सफाया हुआ, गुंडे बदमाश बिलों में चले गए, और ये बात कहने की हो गई कि कम से कम अब संगठित अपराध कम हो गया। ये सबसे बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश की थी। लेकिन इसका सिलसिला अगर आप थोड़ा इतिहास में जाइए तो पहला बुलडोजर भारतीय जनता पार्टी के एक मुख्यमंत्री ने शुरू किया था, जिनका नाम था कल्याण सिंह, और वो एक शुक्ला जी हुआ करते थे, वो भी पूरब से थे। तो बुलडोजर शुक्ला जी के चल के मुख्तार तक आया है, और दोनों मुख्यमंत्रियों को ये क्रेडिट जाता है, एक वर्तमान और एक स्वर्गीय। और इन्होंने एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि जिस तरीके से उस जमाने में भी शुक्ला जी का जो आतंक था, और एक बाहुबली वहां के नेता हुआ करते थे, खैर वो तो हाशिए पे चले गए थे, लेकिन ये उपलब्धि बड़ी है भाजपा की, और अतीत से वर्तमान तक इसका फायदा जरूर होगा, ना सिर्फ पूर्वांचल में बल्कि उत्तर प्रदेश में इसका फायदा हुआ था पिछले चुनाव में भी, और अब ज्यादा होगा, क्योंकि अब सफाया और भी बढ़ गया लोकसभा चुनाव तक। अशोक यादव जी, मुख्तार की कमी खल रही है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, मैंने यह प्रश्न क्यों किया। अफजाल तो बहुत पहले विधायक हो गए थे, तब से लेके आज तक किसी चुनाव में इस परिवार को प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ी ज्यादा, और महिलाएं तो कतई कभी निकली ही नहीं ड्योढ़ी से बाहर, फाटक से। ये पहला चुनाव है, चूंकि मुख्तार नहीं है, क्या महिलाएं जा रही हैं गली गली, घर घर, अंसारी परिवार की। ये अंतर तो दिख गया गाजीपुर में। आपको कमी खल रही है, क्योंकि तब तो मुख्तार का टेलीफोन ही बहुत होता था, पूरा गांव मैनेज, मुख्तार का टेलीफोन पहुंच गया, सब राइट टाइम, तो आपको भी लोड कम होता था। आपको लग रहा है आप ज्यादा मेहनत है पूर्वांचल में? अमिताभ जी, मुख्तार अंसारी एक जनप्रतिनिधि भी थे और उस क्षेत्र के सम्मानित नेता भी थे। इसी की वजह से उस क्षेत्र के गाजीपुर के लाखों करोड़ों लोगों ने उनको एक बार नहीं बार बार सदन में भेजने का काम किया। एक पक्ष उनका जो है वो अलग बात है, लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि वो वहां की जनता के दिलो दिमाग पर राज करते थे और प्यार मोहब्बत से राज करते थे। कोई बंदूक से डरा के मास में वोट नहीं ले सकता। अमिताभ जी, आप लोग गलत परसेप्शन क्रिएट करते हैं।
दूसरी बात तो आपने जो आपको कहा कमी खल रही है थाईलैंड- मुख्तार की चुनाव में। जी सुन लीजिए सर, जी आपने एक बात कही, बड़ा अच्छा लगा मुझे, थाईलैंड मसाज कराने नहीं जाते हैं और क्या क्या। अरे थाईलैंड की सुविधा तो यही भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद, वो भी इसी तरह संत का जोला पहन के ध्यान करते थे और थाईलैंड की सेवा अपने स्कूल के छात्राओं से ले लिया उन्होंने। तो थाईलैंड जाना कोई मैटर नहीं करता, मैटर यह है कि आप ध्यान लगा करके चोला पहन के थाईलैंड का सेवा यहीं आप ले रहे हो, मैटर एक करता है। दूसरी बात, आपने कई डांस की बात की, लौंडा डांस और क्या क्या। अरे वो धोबी डांस होता है, कठघोड़वा डांस होता है, ये सब डांस की एक विधा होती है अमिताभ। और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल इस देश के सर्वोच्च संवैधानिक संस्था में बैठे प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति किया और आप लोग उनको डिफेंस कर रहे नहीं हैं। अशोक भाई, इसमें मुझे ना ना तरस ना आता है ना कि ना ऐसा नहीं एक बार होना रुकना चाहिए। होगा, एक बार रुकना देखिए, जो होगा। शब्द लौंडा गलत डांस होता है, बोलते वो शब्द तो मुझे गलत भी है। खराब लगता, मुजरा तो अच्छा शब्द है, मुजरा में क्या समस्या है भाई? सबको गलत बोलना है, गलत सबको गलत ही कर सकते हैं, उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। नहीं, हम कर रहे हैं जस्टिफाई। अगर आपको लौंडा डांस और मुजरा में से चुनना हो तो मुजरा चुना जाना चाहिए माइक पर, लौंडा डांस नहीं ठीक है। अगर मुझे चुनना हो कि लौंडा डांस बोलूं कि मुजरा बोलूं तो मैं मुजरा बोलूंगा, और जो मुजरा बोलेगा उसके पक्ष में खड़ा हो जाऊंगा। लौंडा डांस ज्यादा गंदा है। अगर आप मोदी जी को, देश के प्रधानमंत्री को लौंडा डांस और मुजरा में अगर रखना चाहते हैं तो आपकी बात है, ये आपकी ठीक मतलब है अशोक जी, एक छोटा सा एक सोचा- सप्लीमेंट, एक मिनट रुको भाई, एक सप्लीमेंट है, उसका जवाब देना चाहे दे दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। मुख्तार की कमी खल रही है, जिनको आप बता रहे करोड़ों करोड़ों लोगों के दिल पर राज करते थे, आपको कमी खल रही है, हाँ या ना? बस बताइए, फिर मैं प्रशांत पटेल के पास आया। देखिए अमिताभ जी, ये सवाल तो आपको आंखें नम है, माननीय मोदी जी से पूछना चाहिए। आंखें नम ये है, सवाल दिल क्यों भारी मुझे- है, मैं बता रहा हूं तबीयत सर, टोटे ये टोटे सवाल है। आपको ये सवाल आपको माननीय मोदी जी से पूछना चाहिए कि क्या उनको अजीत पवार की वजह से फायदा हुआ कि नहीं हुआ, पहले ये बता दें। अजीत पवार की जो 70,000 के आरोपी जिसको मोदी गारंटी दे रहे थे जेल में डालने की, उसके आने से उनको ठीक, फायदा रुक जाइए।